हेलो एवरीवन, कॉन्सेप्ट आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक करेंगे, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन यूथ। हमारे युवाओं पे ग्लोबलाइजेशन का क्या असर पड़ा है। तो हम जानते हैं किसी भी देश के भविष्य के लिए कोई भी देश अपने फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए किस पर डिपेंड करता है, यूथ पर डिपेंडेंट है। तो और यूथ जो है मेन एक रोल प्ले करता है सोसाइटी में। तो उसका इम्पैक्ट देखें, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है यूथ पर। तो आप जानते हो आज के युवा बेटर एजुकेशन, बेटर लाइफस्टाइल, बेटर फैसिलिटीज़ के लिए माइग्रेट कर जाते हैं। तो वो अपना जहाँ उनका होम टाउन है वो छोड़ के वो माइग्रेट कर जाते हैं। तो इस तरह से उनको बहुत सारी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, नए नेटवर्क्स क्रिएट होते हैं, उनके नॉलेज इन्हेंस होता है, नए नए स्किल्स उन पे डेवलप होता है। तो ये सब क्या है, ग्लोबलाइजेशन का असर है ना। और ग्लोबलाइजेशन जो आया ये कॉन्सेप्ट, तो ये कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी है वो एक कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी बन गया। कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी क्या है, एक वर्ल्ड वाइड स्कोप, मतलब हमारे यूथ के पास एक वर्ल्ड वाइड स्कोप है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। फिर आप देखोगे फेसबुक, रैप कल्चर, टिकटॉक जैसे कॉन्सेप्ट्स आए। तो ये सब हमारे जो सोसाइटी का जो पहले सेटअप था, ट्रेडिशनल सेटअप, वो सब चेंज कर रहा है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। फ्लेवर ऑफ न्यू फैशन फ्रॉम द वेस्ट, वेस्टर्न फ्लेवर आ गया। लोग अब धोती कुर्ता पैजामा छोड़ जीन्स टॉप टी शर्ट ये सब पहनने लगे हैं। तो ये सब क्या है, सोसाइटी में एक अलग इम्पैक्ट पड़ रहा है जो कि ग्लोबलाइजेशन के तहत पड़ रहा है। फिर जो है हमारी सोसाइटी क्या हो गई है, कंज्यूमरिस्टिक कल्चर आ गया है। हम मॉल में शॉपिंग करेंगे, मॉल में बड़े बड़े ब्रांड्स में शॉपिंग करेंगे। आप देख रहे हो कितने सारे ब्रांडेड कपड़े आ गए हैं, ब्रांडेड जूते आ गए हैं। तो ये सब क्या है, कंज्यूमरिस्टिक पैसा खर्च बढ़ा रहा है ना सोसाइटी में। तो ये भी क्या है, ग्लोबलाइजेशन का ही एक इम्पैक्ट है। तो आप देखोगे कि ग्लोबलाइजेशन बहुत रैपिडली एक चेंजमेंट ले आया है हमारी सोसाइटी में, जो कि एजुकेशन, कल्चर, फैमिली, रिलीजियस हर तरह पे चेंज आया है। तो ये से तो हम अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में लेंगे। आजकल के पहले के ट्रेंड में आप देखोगे, पहले का ट्रेंड क्या था कि कुछ मतलब ग्रेजुएशन कर लिया, गवर्नमेंट जॉब पाना, क्या खुद की दुकान में ही बैठना, खुद का दुकान चलाना। और आज का ट्रेंड क्या है, लोग खुद के स्टार्टअप चाहते हैं, खुद का एक बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये सब सेटअप जो हमारे सोसाइटी में, ये सब जो कॉन्सेप्ट आया, ये सब क्या है, ग्लोबलाइजेशन का ही असर है। पहले हमारी सोसाइटी इस तरह से नहीं थी। एक टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन क्रिएट हो गया है जिसके तहत वो हर एक फील्ड में उसका एक इम्पैक्ट पड़ा है। तो यूथ पर भी क्यों ना पड़ेगा। अब न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट चला है, चेंजिंग फैमिली इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। तो एक रिपोर्ट जारी हुआ था क्रेडिट स्विस के तहत, जिसमें यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, स्विट्ज़रलैंड और सिंगापुर शामिल थे। इस सर्वे में ये बताया गया है कि लोग परदेश में जब बसते हैं, सिंगापुर का ये बात है
तो ये क्या इंक्रीज़ कर दिया कंपटीशन फॉर जॉब एंड हाउसिंग। तो ये सब पॉजिटिव इम्पैक्ट तो है, बट ये सब कंपटीशन क्रिएट हो गया है, मार्केट में क्राइम्स बढ़ गए हैं। तो ये सब आपका जहाँ पॉजिटिव होता है वहाँ नेगेटिव भी इम्पैक्ट पड़ता ही है। फिर आप देख लो किसानों को प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उन्हें टेक्नोलॉजी का ज़्यादा ज्ञान नहीं है। इस वजह से वो जहाँ तक सीमित थे वहीं तक सीमित रह गए। फैक्ट्रीज़ वगैरह भी देखो चाइना खिसक गई है, तो इससे हमारे यूथ पर जॉबलेसनेस आ गया है, जॉब की कमी हो गई है। लोग माइग्रेशन करते हैं, माइग्रेट करके दूसरे शहर में जाते हैं, बट वहाँ उतना पैसा वो नहीं कमा पाते हैं कि वो अपने फैमिली को, अगर फैमिली के सपोर्ट में वो जा रहे हैं तो फैमिली का खर्च बढ़ गया, कंज्यूमरिस्टिक कल्चर आ गया। तो ये सब ऑल ओवर हमारे सोसाइटी में एक इम्पैक्ट है। हर सिनेरियो से देखोगे तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक असर है। तो इसे ही हमें बस बता देना है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, और प्लीज़ यार लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मेरी तरफ से आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश रहेगी। तो आप लोग मेरा सपोर्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।